ये देखिए किस तरह से ये तितलियों का संग्रहण किया हुआ है। ये जिंदी तितलियां हैं, इनको यहाँ पर प्रिजर्व कर दिया गया। अब जिंदा नहीं है। कभी ये जिंदी तितलियां पकड़ी जाती हैं, ऐसी प्रिजर्व की जाती हैं, ऐसी सुरक्षित की जाती हैं। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये कीट विज्ञान एक सेक्शन होता है जंतु विज्ञान का छोटा सा, उसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किस किस प्रजाति के हैं, कितने, यहाँ पर नाम भी लिखे गए हैं, आप सभी देखिए। तो इतने सारे इंसेक्ट्स और कीट को हम लोग मार देते हैं अपने प्रयोगों को करने के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये इंसानों के हित में, मानव के हित में कितने लाभप्रद हैं या इनसे कितना नुकसान हमारी फसलों को होता है या हम लोगों को होता है। इस सब की स्टडी करने के लिए इतने कीड़े मकोड़ों की, इतनी तितलियों की, इन सब की जान ले ली जाती है। ऐसी हर तरह के कीड़ों को क्या है, प्रिजर्व किया जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न एक आता है, अब जब हम आध्यात्मिक रूप से बात करें, फिर लोग कहते हैं आत्मा। तो ऐसे जो कीट हैं तो इनकी आत्माएं कहाँ जाती हैं? और फिर भूत प्रेत की बात करते हैं। हम तो कहते हैं इसे भूत बाधा लग गई, प्रेत बाधा लग गई। जब हम कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, इनमें भी कोई पहले इंसान रहा होगा। तो अगर इंसान में ही एक प्रेत बाधा, इसकी माने एक जीवन तो इनने इंसान का भी जिया है, तो उसमें का इनका प्रेत रूप तो अब भी कायम रहना चाहिए। तो हम उज़ुल बातों में आपस में डरते हैं। यहाँ पर प्रेत बाधा के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर लाखों की लूट की जाती है। कई चमत्कारी बाबाओं का इसमें जन्म हो चुका है और वो लोग हमारी जनता को मूढ़ बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विज्ञान भी है। क्या ये एक कीड़े को, ये तितली को अगर एक फिजिकली ऑब्जर्व करके क्या इसको नहीं दे सकता? अब तो सिमुलेशन द्वारा भी ये सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, अंदर ऑर्गन की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब एआई आ गया है, तो जब एआई के आने के बाद भी क्या ये कीट पतंगों को मारा जाएगा? क्या अभी भी इनके साथ अत्याचार किया जाएगा? कितने लाखों प्रजातियां हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए इस धरती से मिटा दी हैं, और अब हम धरती के पर्यावरण के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम लोगों ने पॉलीथीन का प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, हमने कृत्रिम चीज़ों का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि जितनी कृत्रिम चीज़ें हैं वो थोड़ा दिखने में आकर्षक होती हैं। उस सौंदर्य के कारण हम लोग पूरी की पूरी धरती को तबाह करने में तुले हैं। आप देखिए ये कीट पतंगे आप कितनी जगह लगे थे हुए। आप विज्ञान की प्रयोगशाला में, आप जो पीजी की क्लासेस होती हैं, जहाँ ग्रेजुएट की क्लासें होती हैं, जो जूलॉजी की, वहाँ सब आपको दिख जाएंगे। फिर इसके लिए भारत सरकार के या राज्यों के कई डेडिकेटेड संस्थान हैं, जहाँ पर एंटोमोलॉजी नाम से विभाग चलता है, कीट विज्ञान विभाग नाम से विभाग चलता है। वहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं, वहाँ पर तकनीकी लोग होते हैं, सहायक होते हैं। इन कीड़ों पर अत्याचार करने के लिए हम लोगों ने एक बड़ी लंबी टीम बना रखी है, हम इंसानों ने। और फिर हम दूसरी तरफ में एक भूत और प्रेत बाधा की बात भी करते हैं। तो ये सब भी तो मरे हुए हैं। जब ये मरे हुए इतने हैं तो वो संस्थान में तो भूतों ने कब्जा कर लेना चाहिए था अब तक। वहाँ तो कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद क्यों हम लोग इन छल कपट में फंस के ये उल्टे सीधे बाबाओं को पैसे चढ़ाते हैं, या कोई कहता है बकरी काट दो, कोई कहता है मुर्गा काट दो तभी प्रेत बाधा दूर। आखिर ये कैसी प्रेत बाधा है? एक दूसरे जीव, निर्दोष जीव का प्राण लेने वाली वो कौन सी आत्मा है? ये बड़ी समस्या पर है। आदमी कितनी कल्पनाएं अपने मनोविज्ञान से, मनोचिकित्सा के उपायों के लिए रस लेता है, और ये सारी चीज़ें असल में मनोवैज्ञानिक उपाय हैं। आप जैसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, डॉक्टर लोग खाली शुगर की गोलियां देते हैं, आदमी बीमार भी नहीं होता है, आदमी खाता है खुश हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमको अपने मन को मजबूत करने के लिए, उसके लिए हमारे जो अच्छे ग्रंथ हैं, उपनिषद ज्ञानों से भरा पड़ा है। इसके अलावा बहुत सी विद्वान पूरी दुनिया में हुए हैं, उनकी अगर किताबों को हम लोग पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है हम फालतू जो कृत्य हैं ना उनसे बच जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी धारणा ज़रूर बताइए। नमस्कार, जुड़े रहने के लिए
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही।